वैसे देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में 2 गैर बीजेपी सरकार वाले राज्यों में चेहरा तय हो चुका है, क्योंकि अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने तूफान की स्थिति देख ली, लेकिन इस बार एक तूफान 3 राज्यों में बहुमत के तौर पर बीजेपी ने हासिल किया। उस खबर की ओर हम आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि अब चिंतन मंथन इस बात को लेकर है कि जनादेश तो मिल गया 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, लेकिन सरकार का चेहरा कौन होगा? क्योंकि जिन राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, वहां अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है। अलबत्ता शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। अब 3 तस्वीरें अभी आपको देखनी चाहिए। ये 3 तस्वीरें आपको जानकर हैरानी होगी कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद संसदीय दल की बैठक में भले ही नाम तय होने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन तय है कि कुछ गिनती के ही ऐसे चेहरे हैं जिन पर मुहर लगी है। इनमें मध्य प्रदेश का चेहरा जानिए कौन कौन हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का नाम इस रेस में चल रहा है। राजस्थान की बात करें तो वहां पे वसुंधरा राजे, सांसद दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और नाथ संप्रदाय के बाबा बालकनाथ की चर्चा है, जिसमें वसुंधरा समर्थक एक विधायक ने 70 विधायकों के समर्थन होने का दावा किया। यानी यहाँ पे पावर सेंट्रिक रहने की कोशिश की गई। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन वसुंधरा राजे की तरफ से इसे कहा जा सकता है, और रोड शो करके ये शक्ति प्रदर्शन किया भी गया। यानी काफ़ी कुछ बिना कहे राजस्थान में सब कुछ तय हो गया, ऐसा जताया जा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में बहुत ही खामोशी से के साथ साइलेंट स्ट्रैटेजी से मिली जीत के बाद अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ साथ आईएएस से राजनीति में आए ओपी चौधरी का नाम सीएम पद की रेस में दिख रहा है। वैसे सीएम पद पर जारी रार के बीच एक नया राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है धर्मपुरी से डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने, क्योंकि इस वक्त राजनीति में, क्योंकि ये जो जीत मिली उत्तर भारत में, इसके बाद एक सवाल सबके मन में था, क्या दक्षिण भारत में जो वोटर्स हैं उनकी सोच या उनकी अप्रोच बिल्कुल अलग होती है उत्तर भारत की तुलना? और इसी को लेकर यह भी कहा गया कि बीजेपी दरअसल दक्षिण भारत में कुछ कमाल कर ही नहीं सकती और बीजेपी का कोई अस्तित्व दक्षिण भारत में है ही नहीं। लेकिन कहने का शायद एक तरीका हो, लेकिन ये भी ना भूले, मर्यादा, तरीका, शालीनता, सभ्यता इस राजनीति से कम भारतीय राजनीति से चुनाव आते आते कोसों दूर चली जाती है, और इसका एक बार फिर से परिचय दक्षिण राज्य के चेहरों ने दिला दिया। सेंथिल कुमार है सांसद। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के पेश किए गए जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पर जारी चर्चा में वो शामिल होते हैं, लेकिन उन्होंने एक विवादित बयान देकर माहौल गरमा दिया। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की ताकत सिर्फ हिंदी बेल्ट के उन राज्यों को जीतने तक सीमित है जिन्हें गौमूत्र राज्य कहा जाता है। एक बार उनका बयान सुनिए। So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states.